जय हिंद दोस्तों। री एजुकेशन आईए सेकंड पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति या कहें नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट, इसकी तरफ से लगभग 38,000 पदों के लिए हो सकता है अगले महीने वैकेंसी आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 2 जून 2023 को जारी हुआ था और इस नोटिफिकेशन का जो मतलब है वो ये बताना है कि कितने पदों के लिए वैकेंसी आने वाली है और उनकी संख्या कितनी है तथा कितनी योग्यताएं हैं। ठीक है, आयु के आधार पर कितनी अहर्ताएं हैं या शिक्षा के आधार पर कितनी अहर्ताएं हैं, ये सब इस नोटिफिकेशन के द्वारा आप जान सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि इसको मैं थोड़ा समराइज रूप में आपको बताने की कोशिश करूं कि किस पद के लिए कितनी वैकेंसी है। ठीक है, अगर बात करें हम यहाँ पे प्रिंसिपल पद के लिए टोटल 740 पोस्ट है, जिसमें से 50% जो सीटें हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब एग्जाम के द्वारा भरे जाएंगे। ठीक है, 25% जो सीटें हैं प्रमोशन के द्वारा और 25% जो सीट है वो उनका जो इंटरनल एग्जाम होगा लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, इसके द्वारा LDCE के द्वारा 25% सीटें भरी जाएंगी। तो यदि हम बात करें कि प्रिंसिपल पद के लिए जो 740 पोस्ट हैं उसमें से 50% पोस्ट ऐसे हैं जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब उसका एग्जाम होगा, कोई भी उसमें बैठ सकता है। 25% सीटें जो है वो प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी और 25% सीटें जो है वो LDCE अर्थात लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा भरी जाएंगी। ये डिपार्टमेंट का अपना एग्जाम होगा। अगर बात करें वाइस प्रिंसिपल की, यहाँ भी आपको 740 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें से 50% सीटें जो है प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी और 50% सीटें जो हैं वो LDC अर्थात लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, ये प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए हो गई। ठीक है, और अगर हम पदों की बात करें जो पॉपुलर पद हैं उसमें से सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा PGT। ठीक है, PGT का जो पद है वहां पे वैकेंसी की संख्या जो है 8,140 है। ठीक है, इतनी पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है और इसमें से कॉमर्स और इकोनॉमिक्स ये दो सब्जेक्ट वाले जो होंगे इनके 100% सीटें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। ठीक है, और लेकिन अगर बात करें हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज की, जो 50% सीटें होंगी वो भरी जाएंगी प्रमोशन के द्वारा और 50% सीटें भरी जाएंगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। तो अगर आप कॉमर्स और इकोनॉमिक्स से हैं तो आपकी 100% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, मतलब फॉर्म आएगा भरा जाएगा, उसके बाद एग्जाम होगा, आप उसमें बैठ सकते हैं। दूसरी बात हो गई कि हिंदी इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज जितनी है उसमें से 50% सीटें जो है प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी, 50% सीटें जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएंगी। और अदर सब्जेक्ट जो है उसमें से 25% जो सीटें हैं वो प्रमोशन के द्वारा, 75% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएंगी। TGT की बात करें तो TGT में 8,880 पोस्ट है, जिसमें से सबके सब पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएंगे। PGT की अगर हम बात करें यहाँ पे आपको 40 नंबर का इंटरव्यू देखने को मिलेगा 2021 का जो सिलेबस है उसके अनुसार, और लेकिन TGT में आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या जो होगी 80 जो जनरल क्वेश्चन प्लस 80 जो होगा आपका सब्जेक्ट का मतलब 160 होंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा 80 जो होगा जनरल क्वेश्चन TGT में प्लस 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट होगा, मतलब कुल 180 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे TGT में। ठीक है, आर टीचर के लिए क्या है 740 पोस्ट है, जिसमें से 100% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा भरी जाएंगी। म्यूजिक टीचर की 740 पोस्ट है, ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन की बात करें यहाँ पे 1480 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, इसका भी एग्जाम होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये भी भरा जाएगा। लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है 740 पोस्ट है, जिसमें से सबके सब पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। ठीक है, यहाँ काउंसलर की जो पोस्ट है 740 पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आपका एग्जाम होगा। ठीक है, सीधा एग्जाम के द्वारा यहाँ पे भर्ती होगी। स्टाफ नर्स की जो होगी 740 पोस्ट है, यहाँ पे भी एग्जाम के द्वारा सीधी भर्ती होगी। होटल वार्डन की जो है 1480 पोस्ट आपको देखने को मिलेगा और सबकी सब सीटें एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, अकाउंटेंट की 740 पोस्ट है, जिसमें से 50% सीटें जो है एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी और 50% सीटों पे प्रमोशन होगा। ठीक है, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, ठीक है, यहाँ पे आपको 740 पोस्ट देखने को मिलेंगी, जिसमें से 50% सीटें जो हैं प्रमोशन के द्वारा भरी जाएंगी और 50% सीटें जो हैं वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब डिपार्टमेंट का अपना एग्जाम होगा उसके द्वारा भरी जाएंगी। अगर बात करें जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, यहाँ पे 1480 पोस्ट है, जिसमें से सब के सब जो पोस्ट हैं एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है कटेरिंग असिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे 740 पोस्ट है, जिसमें सब सीटें एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। ड्राइवर की जो 740 पोस्ट है वो भी एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी।
इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की 740 पोस्ट है, वो भी एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। लैब अटेंडेंट की जो है 740 पोस्ट है, वो भी एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। ठीक है, गार्डनर की 740 पोस्ट है, वो भी एग्जाम के द्वारा सीधे भरी जाएंगी। 4 पोस्ट और है, पहला है कुक का, यहाँ भी आपको 740 पोस्ट देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये भी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तक एग्जाम के द्वारा ये भी भरे जाएंगे। चौकीदार की जो है वो 1480 पोस्ट है, ये भी एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। और स्वीपर के जो है 22,220 पोस्ट है, ये भी सीधे एग्जाम के द्वारा भरी जाएंगी। तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया कि यहाँ किस डिपार्टमेंट में कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है, तथा कितने पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब एग्जाम के द्वारा भरे जाएंगे, कितने पद ऐसे प्रमोशन या इंटरनल एग्जाम के द्वारा भरे जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको बतानी थी। जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा हम इसका एक डिटेल वीडियो आपके सामने जरूर लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।